हेलो बच्चों, मैं दिलीप पटेल। आज आप लोग को हम पढ़ाने वाले हैं प्रकाश घंटी सूचना व्यवस्था। इससे पहले हम लोग आप लोग को पढ़ा चुके थे प्रकाश व्यवस्था के बारे में, ठीक है, और घंटी सूचक व्यवस्था के बारे में, ठीक है। अब हम लोग प्रकाश और घंटी दोनों को एक साथ पढ़ेंगे कि दोनों का एक साथ हम कैसे यूज करके हम सूचित कर सकते हैं किसी को, ठीक है। तो पहला है बुलावा हेतु घंटी सूचना बल्ब परिपथ, और दूसरा है होता है यहाँ मतलब इसी में पहला पॉइंट होता है एक स्थिति घंटी प्रकाश सूचक व्यवस्था। तो एक घंटी सूचक प्रकाश व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि मतलब एक घंटी के द्वारा और एक प्रकाश की व्यवस्था के द्वारा हम कैसे किसी को बुलाएं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे हम बुला सकते हैं। ये आपका योजना चित्र है, ठीक है। ये आप बहु डायग्राम है, सिंगल लाइन डायग्राम बनाना चाहते हैं बना सकते हैं आप। तो हम लोग को बताया गया है, यहाँ आप देखिए योजना चित्र में क्या है कि ये इसको हम पुश करेंगे। जब इसको पुश करेंगे तो ये टच हो जाएगा, यहाँ से टच हो जाएगा, ठीक है ना। तो करंट यहाँ से सीधे डायरेक्ट यहाँ पर आएगी, और यहाँ पर दो रास्ता हम बन रहा है, एक रास्ता यहाँ से होते हुए, एक रास्ता यहाँ से होते हुए आने वाला है। तो एक रास्ता देखिए जब यहाँ डायरेक्ट आएगा तो मतलब इसको पुश करने के बाद डायरेक्ट आएगा तो ये घंटी को लाइन मिलेगी और ये जलेगा, हाँ, बजेगा। और फिर इसके बाद उसी टाइम ये करंट यहाँ से होते हुए करंट कहाँ से आएगी, ये यहाँ पर आएगी, ठीक है ना। यहाँ से आएगी, ये बल्ब भी जलेगा, ठीक ना, ये बल्ब भी जलेगा। और यहाँ से करंट आने के बाद ये करंट यहाँ से, ये देखिए नॉर्मली क्लोज है, ये नॉर्मली क्या है, स्विच क्लोज है, ये नॉर्मली क्लोज स्विच है। तो करंट अब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर रिले को भी आएगी। तो देखिए जब जैसे ही इसको हम पुश किए तो उसको पुश करने के दौरान ये घंटी बजी और ये बल्ब जला और ये रिले चार्ज हुआ। जैसे ही रिले चार्ज होगा, ये वाला, ये देख लीजिए, जैसे ही ये रिले चार्ज होगा उस कंडीशन में क्या होगा कि ये देखिए ये गलत दिखाया गया है, ये नॉर्मली ओपन है, ये नॉर्मली ओपन स्विच है, ठीक ना। जैसे कि ये है, यहाँ पर पॉइंट है, तो ये नॉर्मली ओपन रखा गया है, ये सटा कर इसको नहीं है, देखिए यहाँ पर ये देखिए सटा कर रखा गया है ना, तो ये सटाया नहीं गया है, ये नॉर्मली ओपन है, मतलब ये दूर है, ठीक ना। जैसे ये आपका ऑन होगा, इसके ऑन होने के दौरान क्या होगा कि जब ऑन होगा तो ये जो पहला कांटेक्ट है, ये पहला कांटेक्ट ये क्लोज है और ये ओपन हो जाएगा। जैसे आप लोग देखें, आप लोग को बताया गया होगा कि ये है, तो यहाँ पर इसके दो कांटेक्ट होते हैं, हाँ, एक नॉर्मली क्लोज करके और एक नॉर्मली ओपन करके, ठीक ना। तो ये जो नॉर्मली क्लोज वाला स्विच है ये A1 स्विच है, ये वाला है, और ये जो ओपन वाला है ये आपका ये वाला है, ठीक है, ये चीज़ है। तो आप लोग समझ आ रहा होगा कि ये क्या होगा, जब ये चार्ज होगा तो ये आपका ओपन हो जाएगा और ये आपका क्लोज हो जाएगा, ये आपका क्लोज हो जाएगा। तो जब ये अब ओपन हो जाएगा तो करंट यहाँ से देखिए, जब ये ओपन होगा तो करंट तो यहाँ पे इसको पुश करके छोड़ दिए थे तो ये ओपन हो गया, तो करंट तो यहाँ से आएगी नहीं, और जाहिर सी बात है करंट अब इधर से आएगी क्योंकि ये क्लोज हो गया, करंट यहाँ आएगी, अब इधर तो नहीं आएगी, इधर करंट नहीं आएगी और घंटी बजना बंद हो जाएगा। लेकिन करंट यहाँ तक आई तो मतलब ये बल्ब जलता रहेगा, हाँ, ये बल्ब जलता रहेगा। यदि बल्ब को बुझाना है तो इसको हमको पुश करना पड़ेगा, ये जो नॉर्मली क्लोज वाला है स्विच, ठीक है। इसको पुश करेंगे तो कैसे होगा। देखिए अब कहेंगे सर ये हम किस लिए सर्किट पढ़ेंगे, ये कहाँ यूज करेंगे। तो ये जो सर्किट हम लोग यूज करेंगे, ये सर्किट हम लोग, जैसे एक होता है ना कि हॉस्पिटल होता है या प्रिंसिपल रूम होता है या डायरेक्टर रूम होता है, तो एक बाहर चपरासी गेट पर बैठा होता है, उस चपरासी को बुलाना होता है। तो डायरेक्टर सर कैसे बुलाएंगे, तो उसके लिए या डॉक्टर है, जो डॉक्टर भी है, तो डॉक्टर कैसे बुलाएंगे चपरासी को कि अंदर आइए। तो वो एक बटन दाबेंगे, ये वाला बटन दाबेंगे, और बटन दाबने के बाद जब दाबेंगे तो ये घंटी बजेगी, बल्ब जलेगी। लेकिन दाब करके छोड़ देंगे तो घंटी बजना तो बंद हो जाएगा, लेकिन बल्ब जलता रहेगा। माने चपरासी सुन गया तो ठीक है, तो वो चला जाएगा अंदर, लेकिन नहीं चपरासी वहाँ पर है तो चपरासी को कैसे पता चलेगा कि हमको कोई मतलब डॉक्टर साहब या डायरेक्टर सर हमको बुलाए हैं या प्रिंसिपल सर बुलाए हैं अंदर हमको,
तो ये बल्ब जलता रहेगा, जिससे पता चल जाएगा कि ये मतलब चपरासी को बुलाया गया है। तो तुरंत क्या करेगा, ये नॉर्मली क्लोज जो स्विच दिख रहा है यहाँ पर, इसको तुरंत पुश करेगा तो ये बल्ब बंद हो जाएगा, फिर चला जाएगा अंदर। ठीक है, जाकर बात कर लेगा। और उसी का ये बहुलाइन डायग्राम है। ये देखिए, जैसे ये फेस आया तो इस स्विच को गया, इस स्विच को गया, फिर वही चीज़ करंट यहाँ पर आई, और फिर वही करंट जैसे पुश करेंगे तो करंट यहाँ से आने के बाद कहाँ जा रही है, इसको ऊपर ऊपर से जा रही, और यहाँ से देखिए, यहाँ से होते हुए ये इसके पास गई है, और यहाँ से होते हुए ये बल्ब गई है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ से पुश किए थे तो करंट यहाँ से घंटी को आई थी, यहाँ से होते हुए यहाँ से बल्ब गई थी, और यहाँ से ही होते हुए देखिए यहाँ पर रिले कंटेक्ट की गई है, रिले को भी गया है। ये देखिए, यहाँ से दिखा देते हैं आपको, देखिए ये देखिए, ये यही रिले है ना आपका, यही रिले है ना। तो यहाँ से देखिए करंट आई, यहाँ से करंट होते हुए यहाँ आई, यहाँ से आती यहाँ गई, और फिर यहाँ से होते हुए बल्ब को चली गई है कि नहीं। तो वही चीज़ है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, तो आपको ये बातें सबको समझ में आई होगी। ये किस लिए इस सर्किट को देखिए ऐसे याद नहीं होगा, आप इसको 2-3 बार बनाएंगे तो बनाने के बाद आपको याद रहेगा। आप पेपर में ये दोनों फिगर आपको बनाने पड़ेंगे, एक फिगर से काम नहीं चलेगा, ये सब समझिएगा आप लोग। अब देखिए दूसरा पढ़ते हैं, 2 स्थिति घंटी प्रकाश सूचक व्यवस्था। मतलब यहाँ से कहने मतलब है कि 2 जगह एक ही मतलब क्या है, यहाँ पर है कि एक ही चपरासी है, लेकिन उसको बुलाने के लिए 2 हैं, एक प्रिंसिपल ऑफिस है और एक डायरेक्टर ऑफिस है, और लेकिन घंटी एक ही रहेगी, बल्ब 2 रहेंगे कि किस में से ये आवाज़ आई है, किस घंटी मतलब किस रूम से आवाज़ आई है, हाँ कौन बुला रहा है। तो जो बुलाएगा उसके सामने जो दरवाजे में बल्ब लगा रहेगा वो जल जाएगा, पता चलेगा कि ये घंटी किसने बजाया है, ये क्लियर हो जाएगा यहाँ से। बस में ना वो इसकी व्यवस्था आप लोग को आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे स्क्रीन पर है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा होगा कि ये देखिए यहाँ से आया है करंट, यहाँ से अब यहाँ उसको पुश करेंगे तो ये तो बंद हो जाएगा, ये तो बंद हो जाएगा ना। ये आपका जो चपरासी के पास रहेगा, तो चपरासी के पास जो स्विच रहेगा वो हमेशा ऑन रहेगा, ये दिखाया गया है। और यहाँ से देखिए लाइन यहाँ से आया है, लाइन यहाँ आने के बाद मान लीजिए कि ये वाला ये एक रूम की व्यवस्था है, तो ये दूसरी वाला ये दूसरे रूम की व्यवस्था है, तो उसके दौरान है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये कंटेक्ट है तो इसका कंटेक्ट है, और ये बी वाला है तो ये बी वाला इसका कंटेक्ट है, इसका कंटेक्ट है और इसका कंटेक्ट है। 3 कंटेक्ट है बी वाले का, और ए वाले का भी 1 कंटेक्ट, 2 कंटेक्ट, 3 कंटेक्ट इसके भी है। जैसे कि अब ये नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज में 2 ही वाला दिखाया था, और इसमें 3 ठे रहेंगे। ठीक है, ये बात भी है। करंट देखिए यहाँ से आएगा, यहाँ से आने के बाद वाले कि ये बुला रहे हैं, ये वाले बुला रहे हैं, तो करंट यहाँ से आएगी, यहाँ से होते हुए जब इसको पुश करेंगे तो यहाँ से करंट आएगी, करंट आने के बाद ये देखिए बल्ब को जाएगी, बल्ब से होने के बाद और बल्ब तो जाएगी, जब बल्ब को यहाँ पर जाएगी तो बल्ब जलेगा ही, जब बल्ब जलेगा तो ये आपका ऑन होगा। जब ये आपका ऑन होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप देखेंगे, उस कंडीशन में साथ ही में देखेंगे कि ये देखिए नॉर्मली क्लोज है, ये क्या आपका है, नॉर्मली क्लोज है। तो जैसे बल्ब जलेगा और ये बल्ब क्या सर नॉर्मली ओपन है, तो ये बल्ब जलेगा तो और ये ऑन होगा, जैसे ऑन होगा ये कंडक्टर बंद हो जाएगा, कंडक्टर बंद हो जाएगा तो ये बल्ब ये घंटी बजना शुरू हो जाएगा। और ये देखिए नॉर्मली ओपन है तो ये नॉर्मली क्लोज जाएगा, तो करंट अब यहाँ से आएगी डायरेक्ट अब बल्ब को आएगी, और ये वाला आपका ओपन हो जाएगा, और ओपन ही रहेगा, घंटी बजना बंद हो जाएगा। ठीक ना, बस। और ये आपका नॉर्मली ओपन है ही, जब नॉर्मली ये ओपन है तो उस कंडीशन में क्या होगा, करंट यहाँ से मतलब यहाँ से करंट जो आएगी या ये पुश करेंगे तो ये इस पर नहीं आ पाएगी, जिससे घंटी नहीं बजेगी। हैं, उसी दौरान मान लीजिए कि ये इन्होंने जला दिया, तो जब इन्होंने जलाएगा तो ये जब चार्ज होगा तो ये कंटेक्ट यहाँ से होगा तो घंटी बजे, फिर वो घंटी बजेगी, इनका भी बल्ब जल जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम वही प्रोसेस है दोनों में। ठीक है ना, तो आप लोग इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले करके फिगर इसको बना लीजिएगा पूरी चीज़ों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना, 3 या अधिक स्थिति घंटी
प्रकाश व्यवस्था मतलब क्या इसका करने वाले सवाल समझ रहे होंगे। अभी मैं आपको पढ़ाया कि दो जगह से कैसे मतलब क्या मतलब दो रूम से एक ही चपरासी को बुलाना हो तो कैसे बुलाएंगे। अब ये क्या है 3 जगह से, बस वही चीज़ को बढ़ा दिया गया। वही देखिए सिस्टम है, उसी सिस्टम को 1 पॉइंट बढ़ा दिया गया, बस कुछ है नहीं, सेम टू सेम बातें हैं। तो इस चीज़ को हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग बना लीजिएगा। आइए देखिए, हाँ एक चीज़ आपको बताना था कि देखिए जो चीज़ यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये जो चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है, यही सेम टू सेम यदि सिंपल शब्दों में समझना चाहते हैं तो ये नीचे देखिए व्यवस्था है, ठीक है। पेपर में आप इसको मतलब पेपर में आप इसको भी बना सकते हैं और आप चाहें तो आप इसको भी बना सकते हैं, जो इच्छा करेगा बना लीजिएगा, कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। ये आपका एक सिंपल स्ट्रक्चर है और ये उससे भी सिंपल स्ट्रक्चर दिखाया गया है अलग अलग व्यवस्था करके, ठीक है। तो जैसे आप समझ सकते हैं, आप लोग समझिएगा। अब जो आपको बनाना उचित लगेगा आप बनाइएगा, दोनों सही है, ठीक है। दोनों में से कोई एक कर ले लीजिएगा। आपको यदि बहुत टाइम आपके पास है दोनों बना दीजिए, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं बस सेवा घंटी सूचना परिपथ, यानी बस तो देखे होंगे सब लोग बस तो देखे ही होंगे। जब बस देखे होंगे तो बस में क्या होता है एक कंडक्टर होता है, और कंडक्टर के आप लोग देखे होंगे तो क्या करते होंगे कि वो बस को रुकवाने वाला काम और बस को चालू करने वाला काम, कि चलिए रुकिए चिल्लाने वाला काम करते हैं। तो लेकिन यदि स्पेशली व्यवस्था आप करना चाहते हैं कि भाई कोई चिल्लाए फिल्लाए ना, आराम से सब लोग अपना काम धाम कर ले, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या देखेंगे, क्या सुविधा करेंगे, तो यही आप सूचना देंगे कि भाई आपको चलिए अब, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग देखे होंगे बस में एक बीच में क्या होता है डंडा, ये आप लोग बस देखे होंगे तो बस में क्या होता है कि इधर सीट होती है, 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 और बीच बीच में आप देखे होंगे ये इस प्रकार से रहेगा। दरवाज़ा मान लीजिए सपोर्ट करिए दरवाज़ा है और दरवाज़ा पीछे भी रहता है। तो और यहाँ भी आप लोग देखेंगे कि एक राड रहता है, और इसी राड में देखेंगे तो मतलब इस राड में देखेंगे तो एक स्विच होता है। क्या होता है, एक स्विच होता है। अब उस स्विच को जैसे ही हम पुश करेंगे, जैसे हमको उतरना है और ये राड मेरे पास है, तो उस स्विच को मैं पुश करूँगा, तो पुश करने के बाद क्या होगा उस कंडीशन में, तुरंत ड्राइवर के पास एक बल्ब होगा, ठीक है। ड्राइवर के पास एक बल्ब होगा, हाँ। बल्ब में क्या होगा, एक ग्रीन टाइप का होगा, एक रेड टाइप का होगा। तो ग्रीन और रेड होगा, तो ग्रीन और रेड के कंडीशन में क्या होगा, बात को समझने की कोशिश करिएगा कि यदि हम जैसे ही बल्ब को दाबेंगे, स्विच को दाबेंगे, तो क्या होगा कि रेड बल्ब जल जाएगा और घंटी बजेगी, और तो क्या ड्राइवर क्या सूचना मिली कि भाई रुकिए हमको उतरना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि मान लिया आप उतर गए, तो आप तो स्विच तो दाबेंगे नहीं, तो कंडक्टर रहेगा, तो कंडक्टर के पास एक गेट के पास एक स्विच रहेगी, और कंडक्टर क्या करेगा, उस स्विच को दाबेगा, तो क्या होगा, ये रेड बल्ब बंद हो जाएगा और एक घंटी बजेगी और ग्रीन बल्ब जल जाएगा, जिससे इसका मतलब ड्राइवर को सूचना मिल जाएगी कि अब चलिए, ठीक ना। अब क्या बोलेंगे कि अब चलिए ड्राइवर, देखिए अब कंडक्टर को चिल्लाना पड़ा नहीं, चिल्लाना पड़ा, केवल स्विच दाब दिया, मतलब ड्राइवर को सूचना मिल गई और वो गाड़ी चलाना शुरू कर दिया, अब चलना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये व्यवस्था है, ठीक है। ये व्यवस्था कैसे होता है आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो देखिए यहाँ पर ये योजना चित्र है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये देखिए यहाँ से एक बार मतलब स्विच आएगी, तो हम ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार आप देख रहे हैं, तो इसको हम जब पुश करेंगे तो ये टच होगा, तो करंट कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी करंट यहाँ से आते हुए, ये देखिए नॉर्मली क्लोज है और ये रिले चार्ज हुआ। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब रिले चार्ज होगा तो उस कंडीशन में बात को समझने की कोशिश करिएगा। जब रिले चार्ज होगा तो ये कंटेक्ट ऑन होगा, जब ये कंटेक्ट ऑन होगा तो करंट, इसको हम पुश करके छोड़ देंगे, तो मतलब क्या होगा कि जब पुश करके छोड़ेंगे तो उस कंडीशन में समझने की कोशिश करिएगा, ये करंट यहाँ से ऑन होगा, करंट यहाँ से तो आना शुरू हो जाएगा, यहाँ से ये रिले चार्ज हो जाएगा, इसको पुश करके छोड़ देंगे तभी ये रिले चार्ज रहेगा। और ये देखिए ये जो दूसरा कंटेक्ट है, ये दूसरा कंटेक्ट क्या रहेगा, ऑन रहे, मतलब क्या होगा कि ये भी ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मली ओपन है, ये नॉर्मली क्लोज है। अब फिर क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो उस कंडीशन में ये बल्ब जलेगी, बल्ब क्या होगी, जलेगी। जब ये बल्ब जलेगी, हाँ, दोनों में से जो ड्राइवर के पास जलेगी
ठीक है। जो ड्राइवर का जो बल्ब के पास जो बल्ब होगा वो भी बल्ब जलेगा। और ये जो जो ये क्या किस कलर का बल्ब जो हमारा है, रेड कलर का बल्ब है, तो ये भी आपका जलेगा वहाँ पर। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए समझिए बातों को कि और ये कहेंगे कि सर ये बल्ब कहाँ रहेगा, ये बल्ब कहाँ रहेगा। ये देखिए जो होता है गेट के पास होता है और ये ड्राइवर के पास होता है। ये ड्राइवर को भी सूचना मिले और कंडक्टर को भी सूचना मिले कि हाँ रुकना है, बीच में कोई चिल्ला रहा है, ठीक है ना, इसके लिए। अब ये देखिए ये आप समझेंगे कि सर ये क्या है आपका, ये क्या है। तो देखिए ये व्यवस्था और ये व्यवस्था सेम टू सेम व्यवस्था है, ठीक है ना। ये क्या है, केवल एक मतलब ये जो व्यवस्था है ये क्या है, आपका जो कंडक्टर है उसके द्वारा और एक जो जो मतलब गेट है उसके पास का व्यवस्था है। अब यदि मान लीजिए कि जैसे हम बताएं अभी 2-3 जगह व्यवस्था करने वाला, तो 2-3 जगह के लिए 1 2 3 3 व्यवस्था हो गया, ठीक है। और ये तो आपका कंडक्टर के पास रहेगा ही, ठीक है। मतलब 3 में कह सकते हैं कि ये ऐसे इस प्रकार से लगा है। तो एक एक राड है तो बीच में यहाँ पर है, यहाँ पर 3 है, तो इस पर भी स्विच है, इस पर भी स्विच है, इस पर भी स्विच है, वहाँ से काम करने के लिए यहाँ से भी रुकवा सकते हैं, यहाँ भी रुकवा सकते हैं, यहाँ भी रुकवा सकते हैं, ठीक है। यदि चालू करना है तो यहाँ से आप ये चपरासी जो सॉरी वो कंडक्टर होगा वो चालू करके चला जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपका है, सेम टू सेम है, ठीक है ना। तो चलिए ये आप हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। फिगर बना लीजिएगा, फिगर बनाने के बाद आप लोग इसको फेयर बनाते रहिएगा। फेयर नहीं बनाएंगे तो बाद में बड़ी बड़ी दिक्कत होगा, ठीक है ना। इसको फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब है। आइए अब देखते हैं यातायात नियंत्रण परिपथ। उसमें देखिए क्या होता है, एक सूचक बल्ब का जो सतत प्रकाश होता है उसके द्वारा हम सूचना दे सकते हैं। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, कंटिन्यूअस जो चलता रहता है, तो बस ये इसमें टाइमर लग जाएगा, बस वही काम सब सेम है। जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो करंट यहाँ से आएगी, ये टाइमर ऑन होगा, ये टाइमर ऑन होगा। तो T11 का है, ये पहला कंटेक्ट क्या होगा कि जैसे करंट यहाँ आएगी तो ये नॉर्मली क्लोज है, ये बल्ब जल जाएगा, येलो बल्ब, ये क्या हुआ, जल गया। फिर उसके बाद उस कंडीशन में क्या होगा कि बात समझने की कोशिश करेगा। जब T12 है तो ये वाला जो नॉर्मली ओपन है ये नॉर्मली क्लोज होगा, और ये नॉर्मली क्लोज है तो नॉर्मली ओपन होगा। और ये बल्ब जो क्या होगा कि मतलब सॉरी ये जो रिले होगा ये ऑन होगा। अब उस कंडीशन में जब ये रिले ऑन होगा तो उस कंडीशन में बात को समझने की कोशिश करिएगा कि जितने टाइम तक ये इसकी सेटिंग है उतने टाइम तक ये ऑन रहेगा। और फिर उसके बाद क्या करेगा, ये फिर क्या होगा ना, ये का डिस्चार्ज होएगा। डिस्चार्ज होने के बाद क्या होगा, ये जबकि नॉर्मली ओपन क्लोज है तो ये नॉर्मली अब क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा जैसे ही चार्ज होगा जितने टाइम तक। तो अब उस कंडीशन में क्या होगा, ये बल्ब जलना बुझ जाएगा एक टाइम के बाद। तो यही सब काम है, उसमें कुछ काम नहीं है। ये योजना चित्र है, ये भोला डायग्राम, इससे पुश किए, पुश करने के बाद करंट यहाँ पाया, यहाँ से होने के बाद यहाँ से होने के बाद कहाँ गया, ये रिले T1 में गया, और यहाँ से होते हुए यहाँ से होते स्विच से होते हुए यहाँ तक आया। अब जैसे ही ये T1 में गया और ये चार्ज हुआ, चार्ज होने के दौरान क्या हुआ कि देखिए करंट तो यहाँ से एक बार आई कि ये बल्ब जल रहा है। अब हम चाहते हैं कि बल्ब फिर जलता रहे, तो उस कंडीशन में क्या, जैसे ही ऑन होगा ये क्या क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। और उस कंडीशन में देखिए यहाँ भी करंट मिल ही रही है, यहाँ से न्यूट्रल, तो करंट यहाँ से होते हुए मिल ही रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ आपको बराबर मिल रहा है। करंट यहाँ से न्यूट्रल मिला है, और जैसे यहाँ से दिए तो यहाँ से फेस भी मिल गया, और नहीं फिर यहाँ से होते हुए अभी यहाँ से ये क्या हुआ, करंट यहाँ से जिससे ऑन हुआ तो ये नॉर्मली क्लोज हुआ, तो करंट यहाँ से होते हुए यहाँ से इसको मिल गया। अब ये चार्ज होगा तो करंट यहाँ से पास होकर के यहाँ दे देगा, और ये जलता रहेगा कंटिन्यू। मतलब ये चीज़ सतत प्रचालन का मतलब है। अब फिर इसके बाद समझिए 2 सूचक बल्बों का सतत प्रचालन। तो अब वही सेम है भैया, वो एक बल्ब के द्वारा था, ये 2 बल्ब के द्वारा है, रेड और ग्रीन। ये आप कहेंगे सर ये सब कहाँ प्रयोग करते हैं, तो ये सिग्नल में प्रयोग करते हैं, जो ट्रैफिक सिग्नल होता है उसके लिए, रुकिए और जाइए वाला कहानी में, ठीक ना। एक बल्ब जलता है ना, एक टाइम के बाद ये क्या होगा, जलेगा, और फिर एक टाइम के बाद बुझ जाएगा। जैसे होता ना सेटिंग की चौराहे पर देखे होंगे, 30 सेकंड के बाद जलेगा, 30 सेकंड के बाद बुझ जाएगा। तो ये 30 सेकंड की टाइम सेटिंग होती है इसकी टाइम सेटिंग T2 की 30 सेकंड कर देंगे, तो 30 सेकंड बाद क्या होगा, ये रेड से ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन है तो ग्रीन से रेड हो जाएगा, ठीक है। और फिर टाइम भी आपका टाइमर है, इसमें टाइमर लगा है, तो टाइमर दिखाता रहेगा कि 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड हुआ, 4 सेकंड हुआ, चलता रहेगा। बस में ना आप लोग सब लोग देखे होंगे, हाँ, रोड चौराहे पर देखे होंगे आप लोग, ठीक है ना, सिटियों में।
क्लियर है? ये व्यवस्था, इस व्यवस्था को आप लोग बना लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब आइए देखिए, तीन सूचक बल्बों के द्वारा जैसे होता है ना, कभी कभी आप देखेंगे रेड और ग्रीन चलता है, और लेकिन कहीं कहीं देखे होंगे रेड ग्रीन येलो भी होता है, कि मतलब तैयार करने के लिए। तो वही चीज़ है, सेम टू सेम वही चीज़ है, कोई अंतर नहीं है, बट उसमें 3 बल्ब हो जाएंगे और उसमें कुछ होगा नहीं। टाइमर इसमें 2 लगते थे, अब टाइमर 3 लगेंगे, कि अब एक ग्रीन को भी एक टाइम के द्वारा, सॉरी येलो को भी एक टाइम के द्वारा चलाना हमको है ना, कि 2 सेकंड के लिए भैया तैयार हो जाओ, 5 सेकंड के लिए तैयार हो जाओ, अब खुलने वाला है ट्रैफिक, ठीक ना, उसके लिए बस। और सारी व्यवस्था आपको समझ में आ रही होगी इसमें, ठीक ना। नहीं समय आएगी तो आप लोग थोड़ा सा फ़ोन करके बात कर लीजिएगा, आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे, ठीक ना। वैसे भी उम्मीद है कि सर्किट देख करके आप लोग समझ सकते हैं, बहुत कठिन है नहीं इसको। आप कहेंगे सर ये बनेगा कैसे, तो बनाने के लिए भाई देख, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अब बनाने के लिए आप लोग प्रैक्टिस जरूर पड़ेगी। ये सर्किट है, सर्किट प्रैक्टिस बनाते रहे, ऑटोमेटिक अपने आप ही याद हो जाएगा। एक बार नहीं 10 बार बनाइए, प्रैक्टिस करते रहे, पर डे फिगर को बनाइए, उसी को फिगर को एक बार 2 बार बनाएंगे, एक बार बिना देखे बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। वही चीज़ें हैं, कुछ है नहीं इसमें। अब देखिए यहाँ से इसके बारे में देखिए, वही चीज़ है, चार चीज़ें हैं, 4 बल्ब है, तो उसके द्वारा कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है कि ये आपका रेड हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ग्रीन। तो इसमें ग्रीन क्या होगा, 2 बार मतलब होगा, ठीक है ना, डार्क होगा और ग्लो होगा, ठीक है ना, इस कंडीशन में, ठीक है, यानी जलेगा बुझेगा। क्लियर भाई? और ये हमारा चार बल्बों द्वारा था, ठीक है। 4 बल्बों द्वारा जो है कम इम्पॉर्टेंट है, ये 3 बल्बों वाला बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। 3 बल्बों वाला आप लोग थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को देख लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं आपको किताब में भी मिलेगा, किताब से भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।